Hello student, good morning all of you. Yesterday we were discuss about the structure of yesterday we were discuss about electron. Today we will discuss proton. About proton. What is proton? Proton was discovered by Goldstein in 1886. जो प्रोटॉन जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था 1886 में. गोल्डस्टीन फाउंड दैट charge to mass ratio means E upon m of the positive ray particle depends upon the nature of the gas in the discharge tube. जो किस पे डिपेंड करता है? E और m रेशियो. कौन सी गैस जो है हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे, जब पॉजिटिव रे पास करवाएंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो कौन सी गैस लेंगे उस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये उस पर डिपेंड करता है कि ये ई और एम रेशियो कितना आएगा. मीन्स ई एम जो वैल्यू है, ई अपॉन एम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रे ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट. यानी कि अगर हम अलग अलग गैसेज यूज़ करेंगे डिफरेंट इसमें चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, तो अलग अलग गैसेज के लिए जो चार्ज टू मास रेशियो है वो अलग अलग आएगा. The charge to mass ratio value for positive ray was the highest when hydrogen gas was used in the discharge tube. कि अगर क्या कह रहा है कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कब सबसे ज़्यादा आएगा? जब हम हाइड्रोजन गैस जो है डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करते हैं, तो जो ई अपॉन एम रेशियो जो सबसे ज़्यादा आता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज़ द लाइटेस्ट एटम ऑफ ऑल. लाइटेस्ट का मतलब है हाइड्रोजन सबसे हल्का एटम्स होता है, और क्योंकि उसका मास क्या होगा, बहुत कम होगा, तो मास कम होने की वजह से क्या होगा, उसका चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. यानी कि मास 1 होगा उसका, तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, और उसके चार्ज जो वो ज़्यादा हो जाएगा. यानी कि लाइटेस्ट एटम है और ई और एम रेशियो जो सबसे ज़्यादा होगा. द पार्टिकल्स इन द पॉजिटिव रे when hydrogen gas was used in the discharge tube was given the name proton. वो पार्टिकल पॉजिटिव रे के अंदर जब हमने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, तो जो पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिव रे में दिखाई दिए उनको हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया. इट मीन्स ए प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए हाइड्रोजन एटम. क्या माना जाता है कि कब बनता है हमारा प्रोटॉन? प्रोटॉन हमारा कब प्रोड्यूस होता है? जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे देखिए आपका शो भी किया हुआ है. हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या नाम दिया? प्रोटॉन. यानी कि जब एक हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है? प्रोटॉन मिल जाता है. जैसे प्रोटॉन इज ए हाइड्रोजन आयन. यानी कि प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है. तो ये थे कि जब क्या कह रहा है कि जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में हम अलग अलग गैसेस लेते हैं, तो उनका ई और एम रेशियो जो है, यानी कि मास टू चार्ज रेशियो, वो अलग अलग ही आता है, और अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है. लेकिन जब अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस जो यूज़ करते हैं, तो जो चार्ज और टू मास रेशियो वो सबसे ज़्यादा आता है. क्यों आता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट एटम है. जितने भी एटम हमारे पास है, सबसे हल्का एटम है, तो उसका मास जो है वो बहुत कम होता है, और मास कम होने की वजह से उसका ई और एम जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो जब एक डिस्चार्ज में हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं, तो जो पार्टिकल्स पॉजिटिव रे के वाले मिलते हैं उनको हमने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया है. उनको हमने प्रोटॉन कहा है जब हम हाइड्रोजन गैस जो यूज़ करेंगे. और जब एक हाइड्रोजन एटम में से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो आयन बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन नाम देते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोटॉन. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. कैसा पार्टिकल्स है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. और चार्ज जो प्रोटॉन पर वो कितना होता है? ए प्रोटॉन कैरीज ए चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन. क्या है कि जैसे प्रोटॉन हैज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन के पास चार्ज जो इक्वल, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं. जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज जो है प्रोटॉन के पास भी होता है. लेकिन
किसमें, अपोजिट साइन में होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज होता है और हमारे प्रोटॉन के पास ऐसा होता है पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास ये इतना ही चार्ज होता है लेकिन वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास क्या होता है, यही चार्ज जो है पॉजिटिव साइन में होता है। मास जो होता है वो प्रोटॉन का वो लगभग हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है और इसका मास जो वो एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है। यानी कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये क्या है, यानी कि लगभग इसका मास जो होता है एक हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होता है। नेक्स्ट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। जो पार्टिकल्स उसने एक एटम के बीच में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे वो पार्टिकल्स क्योंकि न्यूट्रल थे इसलिए उनको क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन नाम दे दिया। न्यूट्रल का मतलब है कि वो ना किसी भी तरह ना पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते थे ना ही नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह, कोई चार्ज उन पर नहीं था इसलिए उनको नाम दिया न्यूट्रॉन। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यूट्रॉन, जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। एंड चार्ज न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन पर ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल मतलब उन पर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है। वो किसी भी तरह से ना तो पॉजिटिव जो चार्ज की तरह बिहेव करते हैं ना ही नेगेटिव, वो न्यूट्रल रहते हैं। दोनों में से किसी का भी बिहेवियर वो शो नहीं करते हैं।